हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2026 के बिगेस्ट आईपीओ में से एक एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, मतलब आईपीओ लिस्ट करवाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बिगेस्ट आईपीओ क्यों कह रहा हूं, पहले भी मैं आपको एक लिस्ट बता चुका हूं जिसके अंदर टॉप 5 बिगेस्ट आईपीओ बताए थे। उन्हीं में से एक आईपीओ है एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ। और बिगेस्ट आईपीओ इसीलिए क्योंकि इसका इश्यू साइज काफी बड़ा है और टॉप जो बिगेस्ट आईपीओ आने वाले हैं 2026 के, उन्हीं में से एक आईपीओ है। तो इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं और ये अपनी जो डीआरएचपी है हो सकता है कि अगले महीने फाइल करें। तो इसको लेकर अभी जानकारी लेते हैं, इसकी वैल्यूएशंस वगैरह क्या हो सकती है, इसका इश्यू साइज क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों एसबीआई बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना ही होगा, उसकी ही सब्सिडियरी कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड या एसबीआई एएमसी आप कह सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इसकी पेरेंटल कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड की पेरेंटल कंपनी है एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शेयर लिस्टेड है। तो ये अपने बिगेस्ट आईपीओ की अभी तैयारी कर रहा है और ये 2026 का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट क्यों, क्योंकि और भी बड़े आईपीओ आने वाले हैं, जैसे जियो टेलीकॉम का आईपीओ, वो सबसे बड़ा आईपीओ होगा। बट ये भी कम नहीं है। अगर इसके एक्सपेक्टेड इश्यू साइज की बात करें, एक्सपेक्टेड मतलब एक अंदाजन इश्यू साइज की बात करते हैं, तो 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है इसका इश्यू साइज। अगर डॉलर को 90 रुपए भी काउंट लिख करके चलें तो 10 से 12 हजार करोड़ रुपए के बीच में इसका इश्यू साइज हो सकता है। तो मतलब काफी बड़ी साइज का ये आईपीओ आने वाला है। और जो इसकी वैल्यूएशंस हो सकती है, मतलब ये जो वैल्यूएशंस डिमांड कर सकते हैं, और फिर जो इसकी वैल्यूएशंस हो सकती है, मतलब ये जो वैल्यूएशंस डिमांड कर रहे हैं, लगभग 12 बिलियन डॉलर से लेकर 14 बिलियन डॉलर के बीच में इसकी वैल्यूएशंस हो सकती है। मतलब यूं मान के चलें 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यूएशंस इसकी हो सकती है। मतलब ऑलरेडी ये लिस्ट होते ही मिड कैप सेगमेंट के अंदर आ जाएगी। तो यहां तक तो ठीक है। अब इसकी डीआरएचपी फाइलिंग डेट कब होगी, मतलब जो डीआरएचपी पहला जो भी सेबी के पास पेपर जमा कराते हैं वो कब होगा। तो देखिए इसकी जो डीआरएचपी फाइलिंग डेट है वो अगले महीने हो सकती है। मिड फरवरी के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड अपनी डीआरएचपी फाइल कर सकते हैं सेबी के साथ। फिर उसके बाद क्या होता है कि मंजूरी वगैरह मिलती है, उसके बाद आरएचपी फाइलिंग होती है। तो वो प्रक्रिया बाद में होती है। और इन्होंने क्या टारगेट बनाया है कि कब ये लिस्ट करवाने वाले हैं, तो इनका टारगेट है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, मतलब 2026 के पहले हाफ तक, पहले 6 महीने के अंदर ये लिस्ट करवाने का पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। और ऐसी न्यूज आई है कि भाई अप्रैल तक ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। मतलब अभी जनवरी चल रही है, फरवरी के अंदर ये अपनी डीआरएचपी फाइल करेंगे, उसके बाद क्या है कि अप्रैल तक इनको लिस्ट करवाने का प्लानिंग है, ठीक है ना। और ये इसका इश्यू साइज कैसा होगा, तो ये पूरा का पूरा ओएफएस हो सकता है, पूरा प्योरली ओएफएस। क्योंकि कंपनी को देखा जाए, अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाए तो कोई फ्रेश इश्यू मतलब कोई नए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। तो ये लिस्ट करवाने का ही इनका प्लान है। मतलब जो लिस्टिंग का बेनिफिट होता है जिससे वैल्यूएशंस वगैरह और बढ़ेगी, तो वही इनका प्लान चल रहा है। इसमें लगभग जो प्रमोटर्स हैं 10% अपना स्टेक सेल करने वाले हैं। अब इसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं वो कौन कौन है, तो इसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, जिसकी हिस्सेदारी करीब करीब देखें तो 61.9%, मतलब ऑलमोस्ट 62% के आसपास एसबीआई की हिस्सेदारी है। और वो करीब करीब 6.3% के आसपास सेल करने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट आप 10% से ज्यादा वो अपना स्टेक जो है सेल करेगी। फिर दूसरी कंपनी है एमुंडी, फ्रांस की कंपनी है। ये भी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, काफी आपने एंकर्स वगैरह के अंदर भी इसका नाम सुना होगा, वो भी इसका प्रमोटर ग्रुप के अंदर शामिल है। उसकी अभी हिस्सेदारी है 36.4% की और इसका सेल करने का प्लान है 3.7%। करीब करीब ये भी 10% से अपना ज्यादा स्टेक सेल कर रहा है। उसके बाद रह जाएगी इनकी 32.7% के आसपास हिस्सेदारी। और बाकी जो हिस्सेदारी वो एम्प्लॉइज वगैरह उनकी हिस्सेदारी है 1.7% के आसपास। तो टोटल जो एसबीआई का मतलब स्टेक है, मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो पूरी कंपनी का स्टेक है, उसमें से 10% टोटल सेल होने वाला है और 10% पब्लिक के पास चला जाएगा। तो ये आईपीओ पूरा ओएफएस होने वाला है। और एसबीआई ने जो है आईपीओ के लिए 9 इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं, 9 इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑलरेडी हायर कर लिए इन्होंने। अब दूसरा बड़ा सवाल यह आता है कि सबके मन में एक ही सवाल होता है कि क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं होगा। तो देखिए अभी डीआरएचपी फाइल नहीं हुई है। डीआरएचपी जब फाइल होगी उसके अंदर ये जानकारी देंगे कि हम इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा वगैरह रखने वाले हैं। तो पॉसिबल है, क्योंकि इसकी जो पेरेंटल कंपनी है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो लिस्टेड है, तो पॉसिबल है इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा हमें देखने को मिले। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिसके पास भी एक शेयर होगा वो हो सकता है इसके लिए एलिजिबल हो, बट अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। वो डीआरएचपी के अंदर पूरी जानकारी आ जाएगी, बट लगभग उम्मीद है कि इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। अगर होगा तो
5 से 10% के बीच में होगा और मुझे उम्मीद है कि 5% के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बड़ा साइज है इसका, इसलिए 5% के आसपास शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। और उसके बाद एम्प्लॉय कोटा भी होगा, जिसके एम्प्लॉयज़ वगैरह उनके लिए भी बेनिफिट होगा, एसबीआई के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो सकता है। अब एक सवाल ये कि इसकी रिकॉर्ड डेट कब हो सकती है। रिकॉर्ड डेट आरएचपी फाइलिंग डेट ही होती है, तो इनका अप्रैल के अंदर लिस्ट करवाने का प्लान है, तो मार्च एंडिंग या अप्रैल स्टार्टिंग तक इसकी आरएचपी फाइलिंग डेट होगी, ठीक है ना। और डीआरएचपी ये फरवरी के अंदर मतलब फाइल कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपको पहले ही तैयारी करके रखनी तो एक एसबीआई बैंक का शेयर लेना पड़ेगा, तो ये पहले से हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। उसके अंदर ये भी होता है कि शेयर होल्डर कोटा हो या ना हो, या भाई जब भी इसकी डेट्स आए, मान लो शेयर होल्डर कोटा रख लिया, तो जब भी इसकी आरएचपी फाइलिंग डेट हो तो हमारे पास ऑलरेडी शेयर होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, बार बार सोचने की जरूरत नहीं। कोई महंगा शेयर तो है नहीं इसका, कोई भाई ज़्यादा लोड पड़े यूँ, तो अगर तैयारी करके रखनी तो पहले से रखनी पड़ती है। और ये अच्छी कंपनी नजर आ रही है। अच्छी क्यों है, मैं आगे आपको इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी बता देता हूं। तो अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं 2021 से 2025 तक देखें तो रेवेन्यू के अंदर कंटिन्यूसली अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, और ऑलमोस्ट जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन वो 50% से ऊपर है। मतलब जनरली म्यूचुअल फंड कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन 50% से ऊपर ही होते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और इसकी एक और खास बात है कि भाई ये आईपीओ अच्छा क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की लीडिंग एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं, इंडिया की लीडिंग एएमसी कंपनी है। इसकी मार्केट पोजीशन बात करें तो नंबर 1 पोजीशन है, 15% के आसपास का इसका मार्केट शेयर है। जितने भी म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर सेल होते हैं, मान लो 100 सेल होते हैं तो 15 इसी के सेल होते हैं, ठीक है ना। बाकी और भी कंपनियां हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बहुत सारी कंपनियां हैं, पर एसबीआई टॉप के अंदर है और उसके परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छे होते हैं, एसबीआई की माने जाते हैं, इसी कारण इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आता है। बाकी आरओई वगैरह 30% से ऊपर है, कि बहुत बढ़िया बात है। और जो इसकी म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेल होने का ज़्यादा कारण भी है कि इसका जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो एसबीआई बैंक है वो भी इसके नेटवर्क के अंदर है, ठीक है ना। इसके कारण भी इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर। अगर थोड़ा पीयर कंपैरिजन देखें भाई अदर जो कंपनियां हैं उनके साथ, जो लिस्टेड कंपनियां उनके साथ, तो लगभग जो ये एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एसबीआई का 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास, एचडीएफसी एएमसी का 8.93 लाख करोड़ रुपए के आसपास, निपॉन का 6.63 लाख करोड़ रुपए के आसपास, यूटीआई का 3.79 लाख करोड़ रुपए के आसपास, और आईसीआईसीआई एएमसी भी अभी लिस्ट हुई है, वो भी टॉप 2 के अंदर आती है, उसका 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। इसका मार्केट शेयर अगर देखिए तो 15.5% मतलब लीडिंग पोजीशन के अंदर बनी हुई है। बाकी क्या प्राइस बैंड वगैरह लेके आते हैं इसकी जानकारी जल्दी ही आ जाएगी, मतलब एग्जैक्टली कितने शेयर सेल करेंगे, एग्जैक्टली मार्केट कैप क्या होगा, वो सारी चीज़ें क्या है कि जब ये डीआरएचपी फाइल करेगी उसके अंदर जानकारी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। अभी इसे फालतू ज़्यादा गैस नहीं करेंगे। बाकी हाँ, ये जानकारी जल्दी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि फरवरी महीना अगला ही है, ठीक है ना। अब जनवरी एंड होने आ गया, फरवरी 1-2 दिन में लग भी जाएगा, फिर इसीलिए जल्दी से आपको जानकारी होगी तो अब आप क्या कि शेयर की तैयारी वगैरह कर पाएंगे। इसके अंदर हो सकता है पॉसिबल है शेयर होल्डर कोटा भी हो। तो ये है दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ की डिटेल्स। अब कंक्लूजन क्या है, क्या ये आईपीओ अच्छा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो देखिए इसको हम डेटाज के बेसिस पर देखते हैं। तो कंपनी की मार्केट पोजीशन देखें तो म्यूचुअल फंड के अंदर नंबर 1 कंपनी। दूसरी चीज फाइनेंशियल्स देखें, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है, ठीक है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी आप देख सकते हैं, और साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। फिर मार्केट शेयर में टॉप लीडिंग है, वैसे ही इसका एयूएम वगैरह भी सबसे ज़्यादा है, तो ये इसको टॉप लीडिंग कंपनी बनाता है और इसके कारण ये इसके पॉजिटिव्स भी हो जाते हैं बड़े। बाकी आरओई वगैरह वक्त सब अच्छी है। अब जब आईपीओ आएगा तब इसकी वैल्यूएशंस वगैरह पता चलेगी, महंगी देते हैं सस्ती देते हैं, बट जनरली मैंने देखा है जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, एसबीआई गवर्नमेंट का ही ज़्यादा स्टेक है, तो वो अच्छी ही वैल्यूएशंस लेके आता है, ज़्यादा महंगी ऐसे लूटने वाली वैल्यूएशंस होती नहीं है। तो ये इसके लिए बड़े बेनिफिट हो सकते हैं, जिसके कारण क्या है कि इस आईपीओ की चलने की जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मतलब आईपीओ साबित हो सकता है, अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। अभी पिछला आईपीओ आईसीआईसीआई एएमसी भी आया था, वो भी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, वो भी 2nd नंबर की कंपनी है, वो भी अच्छी चल रही है, उसने भी अच्छा लिस्टिंग दिया, तो इसी से भी ऐसी उम्मीद है। अब देखते हैं कैसी लिस्टिंग वगैरह होती है, कब आईपीओ आता है, क्या डेट्स वगैरह आती है, क्या प्राइस बैंड देते हैं, वो धीरे धीरे करके पता चलता रहेगा। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी, सारी जानकारी क्लियर हुई है नहीं हुई है, तो क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमारे वीडियोस वगैरह आपको मिलते रहेंगे, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।